बोर्ड और उसकी जमीन को लेकर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा बयान दिया है और साथ में चेतावनी भी दी है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम शुरू कर दिया है। आज की स्पेशल स्टोरी में बताते हैं आपको कि आखिर कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से लगी है मौलाना गैंग को मिर्ची। नमस्कार, हमारी स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। पिछले कुछ दिनों से वक्फ बोर्ड की मनमानी लगातार बढ़ती हुई देखी गई है। इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया, जिसके बाद यूपी की सियासत में बवाल मचता तो तय था ही, लेकिन अब विपक्षी पार्टियां भी इस बयान के सहारे अपनी सियासी रोटियां सेकने से पीछे नहीं रहने वाली है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया है और ये मामला कहां से शुरू हुआ है। दरअसल सीएम योगी ने कहा कि कभी कभी मुझे ये हैरानी होती है कि ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफिया का बोर्ड है, भू माफिया का बोर्ड हो गया है। याद रख लें कि एक एक इंच वापस लेंगे। हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1397 से लेकर अभी तक के एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करा रहे हैं। एक मीडिया चैनल के इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ पर खुलकर चर्चा की। सीएम योगी ने महाकुंभ की तैयारी, इसके महत्व समेत तमाम मुद्दे पर अपनी विचार रखे। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम धर्म गुरु और वक्फ बोर्ड के उस दावेदारी पर भी करारा जवाब दिया, जिसमें बीते दिनों ये कहा गया था कि महाकुंभ का आयोजन वक्फ की जमीन पर हो रहा है। क्योंकि वक्फ बोर्ड से जुड़े सवाल के जवाब में सीएम योगी ने कहा, मैं कभी कभी आश्चर्य होता हूं कि ये वक्फ बोर्ड है या कोई भू माफिया बोर्ड बन गया है, मगर याद रखना एक एक इंच जमीन हम वापस लेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया गया है। सीएम योगी ने बताया कि यूपी सरकार पूरी 1369 फसली से लेकर अब तक की एक एक राजस्व जमीन की जांच करा रही है। जिसकी भी जमीन पर वक्फ के नाम पर कब्जा किया होगा उसकी एक एक इंच की जमीन वापस ली जाएगी। उस पर गरीबों के मकान, अस्पताल और शिक्षण संस्थान बनाएंगे। जब सीएम योगी से यह सवाल किया गया कि कुछ मुस्लिम धर्म गुरु दावा कर रहे हैं कि वक्फ की जमीन पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, इसके जवाब में सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ की जमीन पर दावेदारी करने वाले लोग अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लो, यही बड़ी बात होगी। जब इनका बीज भी नहीं फूटा था, हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले की है। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर बन जाता है। फिर कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका उपचार नहीं होगा। सर्जरी एक बार होनी है, उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। फोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक बार सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से वो आगे बढ़ेगा। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। हमें तो कभी कभी डर लगता है कि इससे ज्यादा इनको एक्सपोज करें तो ये लोग कहाँ मुंह दिखाने लायक बचेंगे, कहीं नहीं बचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वक्फ बोर्ड को दिए गए बयान में बवाल मच गया है। मुख्यमंत्री के इस बयान ने प्रदेश में नई सियासी जंग छेड़ दी है। सीएम योगी के बयान पर एआईएमआईएम नेता आसिम वकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एआईएमआईएम नेता आसिम वकार ने अपने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ही विभाग के लोगों को भू माफिया बता रहे हैं और अपने ही सरकार के अधीन चलने वाले वक्फ बोर्ड को भू माफिया बोर्ड बता रहे हैं। अगर आपके सरकार के विभाग को भू माफिया चला रहे हैं तो आपने कितने भू माफियाओं पर कार्रवाई की, कितने भू माफियाओं पर जांच बिठाई, कितने भू माफियाओं को जेल भेजा है। सीएम योगी कह रहे हैं कि एक एक इंच जमीन कब्जे से छुड़ाई जाएगी। अगर आपको कब्जा ही छुड़ाना है तो हम और आप मिलकर ऐलान करते हैं कि जो चाइना ने हमारी जमीन को कब्जा कर रखा है उससे एक एक इंच जमीन वापस लेते हैं। पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर के भूभाग पर कब्जा कर रखा है तो वो जमीन पाकिस्तान से एक एक इंच वापस लेते हैं। इतना ही नहीं, एआईएमआईएम नेता आसिम वकार ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक वीडियो जारी कर बताया था कि उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर अहमद
फारूकी ने बाबरी मस्जिद के लिए समझौता किया था। एआईएमआईएम नेता ने कहा कि समझौता तो फ्री में नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। अभी मुक्तेश्वर आनंद को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि किस बुनियाद पर बाबरी मस्जिद का समझौता हुआ था। साथ ही जुफर फारूकी के ऊपर जांच बिठाई जाए। कहा कि पिछले सरकारों में भी वही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे और आपकी सरकार में आप जिन्हें भू माफिया कह रहे हैं वो आपकी ही सरकार के अधिकारी हैं। जब हमारी सरकार आएगी तो हर माफिया पकड़ कर लाया जाएगा और जेल में डाला जाएगा। वक्फ की जमीन पर महाकुंभ। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल पिछले कुछ दिनों से महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर विवाद छिड़ा। साधु संतों ने जहां एक तरफ मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा रखा था तो वहीं मुस्लिम धर्म गुरु इस बात पर विरोध जता रहे थे। महाकुंभ की तैयारियों के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि महाकुंभ के मेले वाली जगह को वक्फ बोर्ड की जमीन बताया। साथ ही प्रयागराज के मुसलमानों की तारीफ करते हुए कहा कि वो बहुत ही बड़े दिल वाले हैं, लेकिन अखाड़ा परिषद उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा रहे हैं। प्रयागराज के निवासी सरताज ने दावा किया है कि कुंभ के मेले की जहां तैयारियां की जा रही हैं, वो जमीन वक्फ की संपत्ति है। ये जमीन लगभग 54 बीघा बताई जा रही है। मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए कोई आपत्ति नहीं की है। कुंभ मेले के सारे इंतजाम इसी वक्फ की जमीन पर हो रहे हैं, मगर दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद और दूसरे बाबा लोग मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगा रहे हैं। उन्हें इस तरह की सोच को छोड़ना होगा, मुसलमानों की तरह बड़ा दिल दिखाना होगा। वैसे आपको बता दें कि मौलाना शहाबुद्दीन आए दिन नए नए बयान देते रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने महाकुंभ में सैकड़ों मुस्लिमों के धर्म परिवर्तन किए जाने की चिंता जताई थी। इस संबंध में मौलाना ने सीएम योगी को एक चिट्ठी भी भेजी थी। चिट्ठी में मौलाना ने इस तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की थी। पत्र में मौलाना ने लिखा था कि मुझे कहीं से जानकारी हुई है कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले में कई 100 मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाएगा। आपके नेतृत्व वाले उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून पास किया है। अब ऐसी सूरत ए हाल में कुंभ मेले में मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाता है तो वो धर्मांतरण कानून के दायरे में आएगा। इससे देश व प्रदेश भर में तनाव फैलने की संभावना है, इसीलिए धर्मांतरण कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए। मौलाना के बयान पर पलटवार। वहीं दूसरी तरफ मौलाना की जमीन का वक्फ बोर्ड की होने का दावा करने के बाद वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया। केसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने महाकुंभ की जमीन पर हो रही राजनीति पर कहा कि देखिए, इस विषय में कुछ जानकारी नहीं है, इस विषय में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं अपने में बड़ा उलझा हुआ हूं, किसी के दावा करने से कुछ नहीं होता, दावे तो बहुत होते हैं। इतना ही नहीं, महाकुंभ का आयोजन वक्फ की जमीन पर किए जाने का दावा करने वाले बयान पर साध्वी और वीएचपी ने मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी को करारा जवाब दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दावा का समर्थन किया। साध्वी ने कहा कि महाकुंभ में सभी को शामिल होना चाहिए। 12 कुंभ के बाद ऐसा महापूर्ण कुंभ आता है। वक्फ की सभी संपत्तियां सरकारी होनी चाहिए। जिन्होंने देश को धर्म के आधार पर बांटा, वो वक्फ की साजिश के तहत भारत की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इस साजिश को रोका जाना चाहिए। महाकुंभ को लेकर कोई राजनीति नहीं हो रही है, ये धर्म और पुण्य पाने का स्थान है। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी को करारा जवाब देते हुए विहीप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि नमाजवादी पार्टी और नमाजवादी गैंग एक कह रहा है धर्मांतरण हो रहा है, जबकि दूसरा दावा कह रहा है कि ये यानी महाकुंभ वक्फ बोर्ड की जमीन पर आयोजित किया जा रहा है। ये कुंभ तब से आयोजित किया जा रहा है जब इस्लाम अस्तित्व में नहीं था। ये वक्फ बोर्ड की पोल खोलता है। मुझे लगता है कि सभी मौलाना जिन्ना की लाइन पर चल रहे हैं और जो उन्होंने कहा था कि लड़के लिया पाकिस्तान कर लेंगे हिंदुस्तान, गजवा ए हिंद का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। अगर आप ऐसी बेतुकी बातें करेंगे तो इसका नतीजा आपके लिए नकारात्मक ही होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ। सीएम योगी के बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।